जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे जीनी वर्ड को हासिल करने के लिए दोनों क्लैन फॉरबिडन फॉरेस्ट में आ जाते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही दुश्मन एक दूसरे को घूर घूर के देखी जा रहे होते हैं। अभी लुओ क्लैन के सभी एल्डर्स अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और उन्हें ऐसा करता देख मो क्लैन के भी सभी एल्डर्स अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। इन दोनों क्लैन के बीच अभी फाइट शुरू होने वाली होती है कि तभी उन सभी की नजर वहां पे आ रहे स्पिरिट बीट्स पर पड़ जाती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। उन स्पिरिट बीट्स की काफी ज्यादा तादाद होने की वजह से उनके सामने तो कोई लेवल 6 का बीस्ट भी नहीं टिक पाता और वहीं वो सभी स्पिरिट बीट्स भी इन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं, जहां पर मजबूरन में इन सभी को आपस की फाइट छोड़कर वहां से भागना पड़ जाता है। और अपनी जान बचाते हुए भागते समय लुओ क्लैन के कुछ साथी मारे जाते हैं, लेकिन उनके एल्डर्स को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जान बचाने के लिए भागते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें मो क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ की वो स्पिरिट बीट्स मोचन के ऊपर हमला करने वाली होती हैं। तभी मोचन भागते हुए उसके फादर उसको बचा लेते हैं और वो उन सभी स्पिरिट बीट्स के ऊपर हमला कर देते हैं। मोचन भी अपने फादर का साथ देना चाहता है फाइट में, लेकिन उसके फादर उसे मना करते हुए उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। वो मोचन से वहां से जाते हुए कहते हैं कि हम सभी पॉइजन स्पा में मिलेंगे और इसके कारण ही वो दोनों यहाँ से अलग हो जाते हैं। और अपने फादर की बात सुन मोचन और अपने अंकल और अपने दोस्तों के साथ वहां से दूसरी ओर जाने लगता है। और तभी हमें सभी स्पिरिट ईटिंग बीट्स को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा तादाद में इन सभी को घेर लेती हैं। और उन सभी स्पिरिट बीट्स को ऐसा करता देख मोचन और उसके सभी साथी वहां पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि अब लगता है हमें इनसे फाइट करनी ही होगी। और तभी वहां पर अचानक से एक साउंड वेव आने लगती है, जो कि एक फ्लूट की होती है। और उस साउंड को सुनते ही वो सभी स्पिरिट ईटिंग बीट्स उस साउंड की ओर चली जाती हैं। सभी स्पिरिट ईटिंग बीट्स को ऐसा करता देख मोचन समझ जाता है कि लगता है इन सभी को कोई कंट्रोल कर रहा है। मोचन वहां पे जाने लगता है, तभी उसके सभी साथी उसे मना करते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता और वहां पर चला जाता है। वहीं पर उनके जाते ही वहां पर हमें दिखाया जाता है कि लुओ मोबाई भी उनके पीछे ही आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही हमें दिखाया जाता है कि मोचन को वहां पर स्पिरिट ईटिंग बीट्स का छत्ता मिल जाता है, जहाँ के सभी स्पिरिट ईटिंग बीट्स रहती हैं। मोचन सोचता है कि मैं वहां पर जाकर चेक करूंगा और अपने साथियों को कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह करके इन सभी का ध्यान यहाँ से भटकाना होगा ताकि मुझे थोड़ा सा वक्त मिल सके। और उसके साथी भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो सभी स्पिरिट ईटिंग बीट्स मोचन के साथियों के पीछे पड़ जाते हैं। और मौका मिलते ही मोचन उस फ्लूट के पास चला जाता है और वहां पर जाकर मोचन को पता लगता है कि ये इंसान तो मर चुका है, लेकिन इसके पास वो काफी ज्यादा चेकिंग करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। वहां पर उस आदमी ने मरने से पहले एक मैसेज लिखकर छोड़ दिया होता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि मेरा नाम है मास्टर स्कार और मैं स्पिरिचुअल इंसेक्ट क्लैन से बिलोंग करता हूँ और मैं इस जंगल में आया था इसलिए क्योंकि ताकि मैं जीनी वर्ड को हासिल कर सकूं, लेकिन ऐसा करते समय मैं काफी ज्यादा घायल हो गया, इस कारण मुझे यहाँ पर मरना पड़ा। मोचन ये सब पढ़ते हुए उसे याद आता है कि उसके एक दोस्त ने ऐसा कहा था, स्पिरिचुअल इंसेक्ट क्लैन के लोगों के पास कुछ सीक्रेट मेथड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी मोचन कुछ और सोच पाता, लेकिन तभी उसे उस साउंड दोबारा सुनाई देने लगता है और वहीं पर उसे वो साउंड वेव भी दिख जाती है जिससे वो आ रही होती है, जिसे देख मोचन तुरंत ही उसे उठा लेता है। फिर उस फ्लूट को देखकर मोचन सारी बात समझ जाता है और कहता है कि बेशक ये मास्टर मर गया, लेकिन हवा की वजह से ये फ्लूट हमेशा बजता रहता है, जिसकी वजह से सभी स्पिरिट ईटिंग बीट्स समझते हैं कि हमें मास्टर ये कंट्रोल कर रहा है। और इसी के कारण वो सभी यहीं पर आकर अपना छत्ता बना लेती हैं। और वहीं लुओ मोबाई भी मोचन को ये सब करता देख रहा था और मोचन उस मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं आपका ये फ्लूट अपने पास रख रहा हूँ क्योंकि आप तो मर चुके हैं, लेकिन आपके ये किसी काम नहीं आया, लेकिन अब ये मेरे काम आ सकता है। इतना कह मोचन वहां से जा ही रहा होता है कि तभी मोबाई उसके ऊपर हमला कर देता है और वो मोचन के पास आकर कहता है कि चलो भी अब वो कॉपर पीस मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अब तुम नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के टेरिटरी में नहीं हो। यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इस तभी भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी मोचन हंसते हुए कहता है कि मैं तो ब्लड स्लगर से भी नहीं डरा, लेकिन मैं तुमसे क्यों डरूंगा। और मोचन उसे कॉपर पीस देने से इनकार कर देता है। और उसके अटैक को रोकने के लिए मोचन भी उसके अटैक के सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।